वीडियो में हम जानेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में। आरटी-पीसीआर टेस्ट में जो सिटी वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए और इसे हम कैसे समझेंगे। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट में सिटी वैल्यू यानी कि सिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर आपने अभी हाल ही में कोई टेस्ट करवाया है स्पेशली आरटी-पीसीआर टेस्ट, तो इसकी अगर सिटी वैल्यू है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए। देखिए, मोस्टली लैब की जो रीडिंग है, कट ऑफ है, वो 24 है। कट ऑफ मतलब कि जहाँ से हम इसे रीड करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, यानी पास है या फेल है। तो यहाँ पर जो 24 है वो मोस्टली लैब्स का है। इसके बाद में किसी लैब का 28 हो सकता है, किसी लैब का 32 हो सकता है, ठीक है, या वेरिएंट भी कर सकता है। इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लैब से आपको एक चीज़ पूछनी है कि आपकी लैब का कट ऑफ कितना है और मेरी सीटीआर वैल्यू कितनी है। देखिए, जैसे किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आती है इसमें पेशेंट की, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान क्या रखना है, उसे पूछना है, उन लैब वालों से हम पूछ सकते हैं कि हमारी जो सिटी वैल्यू है, यानी सिटी वैल्यू का मतलब होता है, सिटी का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, C4 साइकिल और T4 थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर अगर आपकी 24 से ज़्यादा है, अगर 24 से प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है कि आप इन्फेक्शन आपको है ही नहीं, या फिर 24, 25, 26 आती है, 26 के आसपास आती है, 25 के आसपास, इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है जो आप दूसरों के इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा है, यानी 24 के हम प्लस में ही जाते जा रहे हैं, 30 हो गई, 32 हो गई, 40 हो गई। तो इस प्रकार से आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, 24 से जितने ज़्यादा ऊपर नंबर आपके आते जाएंगे, आप उतने ही सेफ होते जाएंगे। यानी कि 24 से अगर किसी की सिटी वैल्यू ऊपर है तो ये आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं। अब अगर मान के चलिए किसी की 28 है कट ऑफ, तो 28 से ऊपर जितना ज़्यादा होगा इन्फेक्शन उतना कम होगा, उतने ही ज़्यादा हम किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसी प्रकार से 28 है, ठीक है, अगर 28 से ज़्यादा होगा, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पर। अगर ये लैब का कट ऑफ अलग अलग है, 24 किसी लैब का 24 है, किसी लैब का 28 है, तो अगर किसी लैब का 24 कट ऑफ है, उससे अगर ऊपर हमारी रिपोर्ट आ रही है तो ये नेगेटिव है। अब मान के चलिए अगर किसी का कट ऑफ जो है 24 से नीचे है, कट ऑफ मतलब कि जो लैब का कट ऑफ था 24, उससे भी हमारी रिपोर्ट नीचे आ रही है, जैसे 17 आ गई, 18 आ गई, 15 आ गई, 12 आ गई, तो इसका मतलब है जितना 24 से हम कम आएंगे, जितने हम नीचे रहेंगे, उतना ही वायरल लोड ज़्यादा रहेगा और ये रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव मानी जाएगी। बात समझ रहे? तो ये रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर हम 24 से नीचे आ रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा वायरल लोड है, इसलिए ऐसे मरीज को हम घर पर ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें सीवियर कंडीशन कभी भी हो सकती है और हॉस्पिटल एडमिट ऐसे पेशेंट को करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर सिटी वैल्यू किसी की 24 से नीचे आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने हॉस्पिटल या कहीं भी आप जहां जाना चाहते हैं, जहां भी आपकी परिचित है या जहां भी आप इलाज कराना चाहते हैं, वहां जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो सिटी वैल्यू है वो 24 से कम है। तो 24 से कम अगर किसी की सिटी वैल्यू आती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन लोड ज़्यादा है, वायरल लोड ज़्यादा है, किसी भी व्यक्ति को आसानी से वो इन्फेक्शन फैला सकता है, इस बात का आप याद रखें। जिनकी वैल्यू 24 से ऊपर आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में वो इन्फेक्शन कम फैलाएंगे, वो दूसरों के इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस कम हो जाते हैं और उस मरीज को भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि 24 से ज़्यादा है, वायरल लोड इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।